हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में। ओके, जो कि आप देख सकते हैं इसका पूरा जो एड्रेस है यहाँ पर है कि कहाँ पे है। असम असम का यूनिवर्सिटी आपको पता ही होगा। तो बेसिकली इसमें हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे एसोसिएट, एसएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। तो ये वेबसाइट है और लास्ट डेट है आपका 3/10/2021। ओके, आगे मूव करते हैं। आगे आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि जो है ये सब मतलब जो ऑफिसर्स इन लोगों ने इसको रिलीज़ किया है, कब किया है, 18 को ही किया है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट हम लोग देख पा रहे हैं बेसिकली गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के द्वारा आया है और अपॉइंटमेंट टू वेरियस टीचिंग पोस्ट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर इनका जो है कि यहाँ पे मौजूद है और इसमें क्या लिखा है, अगर आप आगे बढ़ देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो है डिटेल्स ऑफ टीचिंग पोजीशंस टू बी फिल्ड अप, मतलब आपको फिल करना है, फॉर्म को फिल करना है। टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट फॉर प्रोफेसर्स, अगर आप प्रोफेसर्स का पोस्ट देखेंगे तो 8 है, एसोसिएट प्रोफेसर का 16 है और असिस्टेंट प्रोफेसर का 14 है। तो आपको बता दूं कि प्रमोशन के हिसाब से जो है कि असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर होते हैं। तो अगर नीचे से देखें तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, फिर एसोसिएट होंगे और फिर प्रोफेसर होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग की सैलरी भी है, आप सैलरी भी देख सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सैलरी कितना होता है प्रोफेसर्स का और असिस्टेंट प्रोफेसर का और एसोसिएट प्रोफेसर का। ओके, यहाँ पे सैलरी मेंशन है, आप इसको भी देख सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो क्वालिफिकेशन मतलब क्या चाहिए, इन सब के बारे में मेंशन किया गया है। तो बेसिकली हम देखना चाहेंगे यहाँ पे कि नंबर 1 जो है पोस्ट है, डिपार्टमेंट है, सीट्स और नंबर है, स्पेशलाइजेशन, रिजर्वेशन, किनको सीट मिलने वाली है, ये इसमें मेंशन किया गया है। तो आगे 1 to 1 करके देखते हैं। जो एंथ्रोपोलॉजी की सीट है, एक पोस्ट है, मतलब देयर इज ओनली 1 सीट। सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में ओबीसी है, एम ओबीसी के लिए रिजर्व है। ठीक है, संस्कृत के जो प्रोफेसर है इसमें ओबीसी मतलब ओबीसी या एम ओबीसी के लिए। फिजिक्स के देख लेते हैं, अनरिजर्व है, ओबीसी भी है और जो है कि एम ओबीसी के लिए। यहाँ पे 2 सीट से ध्यान देना है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू जूलॉजी 1 सीट है, हिंदी में 1 सीट है, ईसीटी में 1 सीट है, अनरिजर्व है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देख लेते हैं, देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि एलिजिबिलिटी के पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जूलॉजी है, संस्कृत है, लिंग्विस्टिक है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे भी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि असमेस है, एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ओके, उसके बाद भी अगर आप देखें तो और भी सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग है, हिंदी है, असम है, जियोलॉजिकल साइंस है, फिजिक्स है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है अगर आपको लगता है एलिजिबिलिटी के पास है तो आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। संस्कृत असमी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है। हिस्ट्री में देखेंगे यहाँ पे एक ही सीट है और ये ओपन दिखा रहा है यहाँ पे, और ये अनरिजर्व है, मतलब इसमें कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। अनरिजर्व का मतलब यही होता है कि कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं AWS के लिए एक सीट रिजर्व है, चूँकि टोटल 2 सीट है जूलॉजी में। ओके, एक सीट एससी का रिजर्व है। तो इस तरीके से जो है कि आप देख लीजिए। और यहाँ पे जो है कि बायोटेक्नोलॉजी में देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में एक सीट अनरिजर्व है, एक एससी के लिए, एक एससी कैटेगरी के लिए है और एक अनरिजर्व है, मतलब कोई भी फॉर्म यहाँ फिल कर सकता है। जूलॉजिकल साइंस में अनरिजर्व है, कॉमर्स। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि जो है एलिजिबिलिटी क्या है। और यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो यहाँ पे सारे कंडीशंस मेंशन किए गए। जनरल इंस्ट्रक्शंस, टर्म एंड कंडीशन, मतलब इनका टर्म एंड कंडीशंस क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपका एज यूजीसी नॉर्म्स, मतलब यूजीसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ों को मतलब फॉलो करेंगे जो भी इनके रूल्स हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है कि आप फिल करके जो है इनकी वेबसाइट पे प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन
फॉर्म में बी डाउनलोड फ्रॉम द GU वेबसाइट, मतलब आपको इस वेबसाइट से इनके फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसको फिल करके आपको सेंड करना है। उसके बाद जो SC/ST कैटेगरी के उनके लिए 500 रुपीज़ का फॉर्म है। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको शायद 1000 का फॉर्म मतलब पे करना है आपको उसके लिए। बाकी जो है कि वेबसाइट है और जो है कि एड्रेस है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का, और इसमें और भी चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं। जैसे कि द नेम ऑफ द पोस्ट डिपार्टमेंट मस्ट बी रिटन इन द इनवेल्यू ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब किसके लिए आप डाल रहे हो आपको उस पर लिखा होना चाहिए। इन ऑल द केस 2 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विथ ऑल टेस्टिमोनियल सेल्फ अटेस्टेड नीड टू बी सबमिटेड, मतलब ये कह रहे हैं कि 2 कॉपी एक्स्ट्रा होना चाहिए और वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके जितने भी टर्म एंड कंडीशंस हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करने की सोचिएगा। यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स जो है कि SC/ST PH हो या OBC AWS PW कैटेगरी शुड सबमिट प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट एज पर एज प्रो फार्मा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम, मतलब एक प्रो फार्मा होता है हर स्टेट का अपना अपना। तो ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू असम का जो प्रो फार्मा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कि अपना सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड कराना है। ओके, आगे भी आप जो है कि इन सब चीज़ों को पढ़ लेना कि इनका जो है मेन मोटो क्या है, उसके बाद आप जो है फॉर्म को फिल करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है मोटा मोटा देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 13 में है कि रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सिटी विल बी अप्लीकेबल, द यूनिवर्सिटी रिजर्व राइट टू रिवाइज रिशीड्यूल कैंसिल सस्पेंड विदड्रॉ, मतलब कि ये कुछ भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के पास पावर है, इनके कहने का मतलब है। तो आगे आप देख लेना, जो भी अगर आपको समझ में आप उसको अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर लो।